हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 2 में। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे सेल। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम लोग कितने टाइप्स के, मतलब अलग अलग कितने टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं बॉडी में? 200। और क्या पढ़ते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। और क्या बढ़ते हैं? अगर कोई चीज सेल से भी छोटा है तो वो क्या करेगा? सर्वाइव नहीं करेगा। और क्या पढ़े थे हम लोग? इसमें पढ़े थे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड किया था, किसने दिया था? सेल थ्योरी गिवन बाय स्केलेडीन एंड स्वान। स्केलेडीन ने क्या कहा था 1838 में? क्या कहा था? उन्होंने कहा था प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और स्वान ने क्या कहा था? पहले स्केलेटन क्या था? स्केलेटन क्या था? अ, वो था जर्मन बोटानिस्ट। और स्वान क्या था? जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने 1839 में क्या कहा था? जो एनिमल का अपर लेयर है वो क्या, अपर बाउंड्री है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अपर बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और क्या कहा था? जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास क्या है? बोथ सेल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल एनिमल के पास सिर्फ क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो अभी और क्या पढ़ते हम लोग? कुछ साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और एंटोवन ल्यून हुक। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था। एंटोवन ल्यून हुक ने क्या किया था? उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लाइफ सेल को डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे हम लोग ओवर ओवर व्यू ऑफ सेल। आज क्या पढ़ेंगे? ओवर व्यू ऑफ अ सेल। मीन्स आज हम लोग प्लांट सेल या एनिमल सेल में से किसी एक सेल को उठाएंगे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, क्या क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग एनिमल सेल उठा लेते हैं, इजिली वे में हम लोग उससे पढ़ेंगे। एनिमल सेल आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। एनिमल सेल लेंगे मतलब एक हम लोग अपने गाल के अंदर का चीक सेल लेंगे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या क्या मिलता है उसके अंदर देखने के लिए? चलिए देखते हैं। ठीक, इसको बनाते हैं। पहले ड्रॉ डायग्राम के साथ पढ़ेंगे हम लोग। डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। ये क्या आता है इसमें? एनिमल सेल में मैंने कल ही पढ़ा था, एनिमल सेल जो होता है उसमें सिर्फ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। अपर बाउंड्री क्या होती है? सेल अपर बाउंड्री एनिमल सेल की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इस जो खाली एरिया है वो क्या, इसको क्या कहते हैं? खाली एरिया को क्या कहते हैं? ये जो खाली एरिया इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस बना लेंगे आप, न्यूक्लियस। यहाँ एक और मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ अ सेल। ब्रेन ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ अ सेल। यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ अ सेल। यहाँ देख लीजिए। और यहाँ क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना लेंगे यहाँ पे। क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन करेगा? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस कंटेंस क्रोमो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा? जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? डीएनए होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन और ट्रेड्स को क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। जैसे मान लीजिए वुमेन आई, हेयर कलर। पेरेंट्स से क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ट्रेड्स। क्या कहते हैं? ट्रेड्स।
और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, यही क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर ट्रांसफर करता है। अभी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे क्या रहेगा इसके पास में, हाँ डायग्राम कंप्लीट करते हो ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहेंगे ईआर, ईआर। मान लीजिए यहाँ पे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम रहेगा, पाया जाएगा, अगर रहता है तो इसको कहेंगे आर ई आर, रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं रहता है तो इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे सर मार, इसको कहेंगे एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटि रेटिकुलम, क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के पास में क्या रहता है, इन सबको डिटेल्स में कब पढ़ेंगे, एस ई आर, आर ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको डिटेल्स में आगे टॉपिक्स हैं, इसको उसी समय खत्म करेंगे। इसको कहेंगे कहेंगे जीसी, मींस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम राइबोसोम पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हाँ होती हैं साइटोप्लाज्म में। मैंने कल बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन रासायनिक अभिक्रिया। और कुछ दूसरा इसमें ये हो गया। अब डिटेल में साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको रफ करता हूँ, तो नोट करिए, इसको रफ करता हूँ। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे अरेना ऑफ, अरेना अरेना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, अरेना मेन मेन, इधर मेन अरेना ऑफ साइटो, मेन अरेना ऑफ, सॉरी, मेन अरेना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेन अरेना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो साइटोप्लाज्म है वो मेन अरेना मीन्स क्या होता है, अड्डा, किसका अड्डा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन इट कीप्स इट कीप्स इट कीप्स सेल्स लाइव, इट कीप्स सेल्स लाइव, सेल को क्या करता है, जीवित रखता है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन होना बंद हो जाए तो क्या होगा, सेल जीवित नहीं रहेगा। इसको नोट करिए, इसको भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर ना हो तो, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो इसका मतलब इट कीप्स सेल्स अलाइव। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल्स मर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे।
कल मैंने बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस बताया था कि क्या प्लांट सेल में नहीं होता है और एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, मैंने बताया था कल ही। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन प्लांट प्लांट सेल एंड एनिमल एनिमल सेल। प्लांट यहाँ लिखे, प्लांट सेल लिख लेंगे, प्लांट सेल। यहाँ लिख लेंगे एनिमल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में बहुत इजी वे में हम लोग डिफरेंस इसमें निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, अब्सेंट। कल ही मैंने बताया था। यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, अब्सेंट। सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट। और यहाँ सेंट्रियोल सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम का काम किसमें आता है, इट्स हेल्प इन सेल डिवीजन, इट्स हेल्प इन सेल डिवीजन। तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, इसको भी एक पॉइंट देके लिख लेते हैं यहाँ पे, यही लिख लेते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रियोल एंड सेंट्रो सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम कब हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मैंने कल ही बताया था। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लांट में बोथ बोथ आर प्रेजेंट। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, एब्सेंट। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्लांट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कहाँ पाया जाता है, एनिमल एनिमल सेल में। अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इसको रफ कर रहा हूँ। क्या लिखते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यूकैरियोट लाइन दे देंगे। प्रोमिस प्रोमिस प्रिमिटिव, प्रोमिस प्रोमिस प्रिमिटिव, प्रोमिस प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, पिछड़ा। अब इससे समझ सकते हैं लेस, इसका मतलब क्या होगा, लेस डेवलप। जो प्रोकैरियोट होंगे वो क्या होंगे, लेस डेवलप होंगे। अब कैरियोट मीन्स क्या होता है, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। इसमें लेस। प्रिमिटिव मीन्स क्या, प्रिमिटिव, प्रोमिस प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, पिछड़ा। और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। वर्ड को ही तोड़ के हम लोग पता कर सकते हैं क्या कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ।
प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप, क्या होता है? एब्सेंट। यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होता है? प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। यहाँ लिख देंगे प्रेजेंट प्लस एंटी, यहाँ भी प्रेजेंट। राइबोसोम 70S होता है यहाँ पे। यहाँ राइबोसोम 80S, कितना होता है? 80S। मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन 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 लेस। राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस। क्या क्या यूकैरियोट में भी 70S पाया जाता है? हाँ, यूकैरियोट में भी 70S होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लोरो 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 फ्लोरोप्लास्ट में कितना होता है? 70। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव 70S राइबोसोम। इसमें यूकैरियोट में क्या होता है? बोथ 80S एंड 70S आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट में क्या होता है? ओनली 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट। जितने मोनेरा है इसमें, मोनेरा ग्रुप के होंगे वो क्या होते हैं? एग्जाम्पल इसमें दे रहेंगे। मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी हैं इसमें आएंगे, जैसे फंजाई, प्लेंटेरिया, एनिमेलिया, ये क्या होते हैं? इसमें आएंगे। इसको उठा देते हैं, आगे चलते हैं। माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है? लेंथ, अब साइज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। साइजेस, माइकोप्लाज्मा का लेंथ कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएल लो, बोथ आर सेम। इसमें सिर्फ लेंथ का बात हुआ है, यहाँ पे साइज का बात हुआ। 0.1 0.1 माइक्रोमीटर। और यहाँ पे ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो क्या होता है? सेल लार्जेस्ट सेल। नर्व सेल क्या होता है? नर्व सेल नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या है? शायद आपको पता हो, आप कंफ्यूजन हो सकता है। लार्जेस्ट में बता दूं, लार्जेस्ट अगर कहा जाए इसका मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों देखा जाता है। सिर्फ लॉन्गेस्ट का बात हो जब, तो सिर्फ लॉन्गेस्ट में क्या होता है? सिर्फ लंबाई की बात होती है, यहाँ चौड़ाई की बात नहीं होती। अगर लार्जेस्ट बोलूं तो यहाँ चौड़ाई की भी बात होगी और लंबाई की भी बात होगी। तो ऑस्ट्रिच जो एग होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट सेल। और जो नर्व सेल होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल। और आरबीसी का डायमीटर क्या होता है? आरबीसी का डायमीटर क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। और इसका साइज कैसा होता है? इसका साइज बाई कनकेव बाई कनकेव बाई कनकेव। आप समझ रहे हैं? जैसा आपने पेड़ा देखा है, पेड़ा का बीच में सेंटर में कैसा होता है? लगता है अंगूठा,
अंदर की तरफ दबा हुआ है। उसी तरह उसका कैसा होता है साइज, आरबीसी का साइज बाइकन के उसी तरह होता है। पेड़ा हो गया, उसके अंदर क्या अंगूठा से दबा रहता है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है। उसी तरह क्या होता है, आरबीसी का साइज होता है, आरबीसी का साइज होता है। और कुछ पूछना है इसमें? तो वीडियो को यहीं समाप्त कर